जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि एमसीबी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स के परीक्षा फॉर्म कैसे भरे जाएंगे 2026 में। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले। तो हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए हमें एमसीबी एमपी ऑनलाइन सर्च करना है। फर्स्ट नंबर पर हमें एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर हमें क्लिक कर दें। अब हम इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। तो जो भी फॉर्म चल रहे होते हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर थर्ड ईयर का फॉर्म चल रहा है तो यहाँ पर थर्ड ईयर दिखाई दे रहा है, और ज़्यादातर जो भी एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे होते हैं वो हमें इस टैब में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसा कि इस टाइम पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नॉन एनईपी वाले अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, या आपको और डिटेल देखना होगा तो क्लिक हियर फॉर मोर पर हम क्लिक कर, क्योंकि जो भी एग्जाम फॉर्म अप्लाई होते हैं वो इन दोनों टैब में ही हमें दिखाई देंगे। या तो इस टैब में दिखाई देगा या फिर हमें इस टैब में दिखाई देगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहाँ पर एग्जाम फॉर्म के हमें सारे लिंक दिखाई दे जाएंगे। तो वर्तमान में कौन सा फॉर्म चल रहा है, तो वर्तमान में रेगुलर ईटीकेटी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जून 2026 वाले फॉर्म चल रहे हैं, एंड सप्लीमेंट्री के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मार्च 2026 नॉन एनईपी वाले फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, तो ये और साथ ही यहाँ पर एक और फॉर्म चल रहा है, रेगुलर प्राइवेट सप्लीमेंट्री यूजी सेकंड थर्ड ईयर वाले यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्तमान में जो भी फॉर्म चल रहे होते हैं वो उस फॉर्म की लिस्ट ज़्यादातर फर्स्ट नंबर पर ही हमें दिखाई देती है, और एक्शन वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम एक्शन पर क्लिक करेंगे हम इसके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर हमें एक मैसेज आएगा, छात्र हैं सुनिश्चित कर लें कि वर्तमान परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं, पात्रता नहीं होने पर परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा, जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो हमें यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर हमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, इसके बाद में अपना सेशन सेलेक्ट करना है, जून 2026 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सा सेशन सेलेक्ट करना है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है जून 2026। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का अप्लाई करते हैं तो आपको कौन सा सेशन सेलेक्ट करना होता है, तो वो सिलेक्ट करना होता है मार्च 2026। ठीक है, तो 2026 में हम फॉर्म भर रहे हैं। चलिए मैं आपको 2026 की प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, दिसंबर 2026। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सेमेस्टर उठता है। इसके बाद में रेगुलर प्राइवेट ईटीकेटी जो भी है, और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। अगर दोस्तों आपके केस में यहाँ पर एबीसी आईडी डालने का ऑप्शन सारा है तो फिर आपको एबीसी आईडी भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना, यहाँ से आपको सर्च कर। अब दोस्तों सर्च करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना कि आपका परीक्षा फॉर्म तभी ओपन होगा जब आपका फॉर्म कॉलेज से अप्रूव होगा। जब तक आपका फॉर्म कॉलेज से अप्रूव नहीं होगा आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कॉलेज में जाकर सबसे पहले आपको अपना परीक्षा फॉर्म है जो कि अप्रूव करवाना पड़ेगा। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट डिटेल दिखाई देगी, फोटो वगैरह सारी चीज़ दिखाई देंगी। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ब्लर की हुई हैं। ठीक है, इसके बाद पेपर डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, यानी कि हमारे कौन कौन से विषय के पेपर होने वाले हैं वो दिखाई देगा। साथ ही हमारी एग्जाम फीस डिटेल दिखाई देगी कि हमारी एग्जाम की फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपकी लेट फीस लगेगी तो लेट फीस दिखाई देगा। पोर्टल चार्ज तो सभी का 40 रुपये रहता ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर हमें अपनी लास्ट एग्जामिनेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर क्लास, जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की डिटेल, यहाँ पर नेम या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है, रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से किया है, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका जो होता है वो डालना है, किस ईयर में किया, टोटल मार्क कितने हैं और कितने ऑप्टेंड यानी कितने मिले हैं, डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन है वो डाल देना। इसके बाद सर्टिफाइड डेट पर चेक मार्क कर देना, यहाँ से सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको एप्लीकेशन स्टेट, यानी कि सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी, और यहाँ पर दिखाई देगा योर एग्जाम फॉर्म पेमेंट हैज नॉट बीन डन, यानी कि अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना है कि अगर हमारा पेमेंट अटक जाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से रिफंड ले सकते हैं। टोटल पेमेंट कितना लगेगा वो दिखाई दे जाएगा, और आपको सबसे नीचे, जैसे आप सबसे नीचे आते हैं तो आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट क्लियर कर, और पेमेंट क्लियर होने के बाद में
आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो कि दिखाई देगा, और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको दिखाई देगा योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज़ बीन डन, पेमेंट हो चुका है। कितना पेमेंट किया आपको दिखाई दे जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी। ये दोस्तों एक डेमो वीडियो है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो सभी के लिए सेम रहता है, चाहे आप किसी भी कोर्स का फॉर्म अप्लाई करो। अगर आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी प्रॉब्लम है जो कि बता सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद में कॉलेज में जा करके जमा कर देना है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।